वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। नजरिया में हम आप लोग जानते ही हैं कि हर क्षेत्र में अवेयरनेस के हम मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या इन्वायरमेंट हो या पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो। हर तरह की अवेयरनेस हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक वो शख्सियत है जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होकर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है और उसकी रिपेयरिंग और रिफॉर्म भी होता है। तो इसके अलावा वो एक होम्योपैथी के बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में। तो आपका हम इस्तकबाल करते हैं हाफिज डॉक्टर हाफिज अनवारुल अजीज साहब। थैंक यू यहाँ आने के लिए, वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुई? आप डॉक्टर हुए, फिर प्रैक्टिस किया आपने, तो ये अपब्रिंगिंग कहाँ के हैं, आप कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा वतन तो इलाहाबादी है जी, और इलाहाबाद की हैं आप? लेकिन ये कि अब कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। जी, सरायकेल में एक गांव खोपा है। हाँ, और खोपा से ताल्लुक है हमारा। जी। और हमारी खानदान में कम से कम 5 पीढ़ियां जो हकीम गुजरी। अच्छा, आप खानदानी हकीम फैमिली से हैं? तो हकीम गुजरी हैं, तो चूँकि मेडिकल हमारी ब्लड में शामिल है जी, तो हम तो उसमें होम्योपैथी की तरफ आ गई थी। आप पहली मर्तबा खानदान में होम्योपैथी की तरफ आए? अब होम्योपैथी में आने के बाद जो है, जो हमारे पास होम्योपैथी वालों के पास जनरली होता क्या है कि पेशेंट बाद में आता है, सबसे बाद में आता है। हाँ, जब हर जगह से हार जाता है, जगह से नहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो सोचते चलो इसको भी आजमाते हैं। बिल्कुल। तो उसकी बात जब आते रहे, एक से पुराने पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हमने सब सोचा कि भाई ये तो रीजन आखिर बीमारी लोगों की ऐसी क्रॉनिक बीमारियों के रीजन क्या है, कैंसर में से डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, सब चीजें, इसके रीजन क्या है, बेस कहाँ से, ओरिजिन कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बीमारियां आजकल इस तरह की बीमारियां क्यों हैं। वो केमिकल्स जो यूज होते हैं खाने में, अब जैसे पौधों में छिड़काव, कीड़े मार दवाओं में छिड़काव होता है, यूरिया, डीएपी, न जाने क्या क्या केमिकल्स जमीन में डाले जाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो फलों में भी छिड़काव होता है। सर एक रिजल्ट, एक सर्वे और एक जो इस पर स्टडी की गई, उसके हिसाब से जो 98% उसका जो साइड इफेक्ट होता है, पेस्टिसाइड से 2% यूज होता है। बाकी जमीन और जमीन के नीचे पानी खराब करता है, जमीन खराब करता है, फिर हवा भी खराब करता है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड सब इम्पोर्ट होते हैं। और हम देखते हैं कि मतलब हमारे पास ऐसे मतलब इंटीरियर गाँव के लोगों को कैंसर के पेशेंट की खबर आती है कि कैंसर हो गया, दवाएं जाती है हमारी। लेकिन अब ये कि हमें जब सोचा हमने, तो ये सोचा कि भाई ये सब केमिकल्स, अगर इस केमिकल्स को, क्योंकि गवर्नमेंट भी, दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड की सब अवेयर है इस बात के लिए, लेकिन उनके पास क्योंकि बेसिक क्या है कि अगर वो केमिकल्स छोड़ देंगे तो पैदावार नहीं होगी, तो लोग भूखे मरेंगे। तो उससे बचने मतलब इसलिए बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं। तो जिसके नतीजे में क्या है कि हमने इस कोशिश करते करते बहुत ज़माने उसकी मतलब एक नई डेवलप हुई हमारे दिमाग में, हमारे आया, और उसको हम डेवलप करके पहले ट्रायल किया हमने। ट्रायल के बाद नतीजा सामने आया तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से भी फील्ड ट्रायल कराया, फिर हिमाचल यूनिवर्सिटी फील्ड ट्रायल भी कराया। अच्छा, जिसके रिजल्ट वैसे ऑफिशियली भी अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए, और प्रैक्टिकली ट्रायल कराया हमने, देखा ही जी। तो उससे क्या हुआ कि इसको यूज कर धीरे धीरे, जिस तरह से केमिकल धीरे धीरे बढ़े हैं, पहले आप जहाँ पे 2 किलो यूरिया डालते थे, फिर 5 किलो डालनी पड़ी, फिर 10 किलो डालनी पड़ी जी, फिर 50। मतलब एक बात ये हुई कि जो फर्टिलाइजर और जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है और पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है क्योंकि फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो ये इसको यूज करने से क्या होगा, वापिस आएगा वो। जैसे आप 50 किलो यूरिया यूज कर रहे हैं, तब 40 किलो यूरिया पे आएंगे, 40 से 30 किलो पे आएंगे, फिर 20 किलो पे आएंगे, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप पहले तो गोबर होता था, अब गोबर है ही नहीं किसी के पास। तो मजबूरी में अगर आप 10% 20% यूरिया यूज करते हैं तो वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। बहुत सारे गौशालाएं बनाई गई हैं इस बीच जो मैन्योर तैयार कर रही है गोबर से, तो वो
तो हो सकता है हाँ, हो सकता है। पूरी हो अगर सकती है। वो गोबर की वो वगैरह इस तरह की बहुत ही जैसे मतलब अगर एक मुहिम चलाई जाए जी, तो इसकी जरूरत केमिकल फर्टिलाइजर की खत्म हो सकती हाँ बिल्कुल 90% तो खत्म हो ही सकता है। हो सकती है जी खत्म। बिल्कुल हो सकती है। और पेस्टिसाइड्स, अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब आपकी जो पौधे में इम्यूनिटी अच्छी होगी उसकी, तो फिर वो कीड़े कीड़े वाले बीमारी नहीं लगेंगी, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि तो ये जो कीड़े लगने की वजह क्या होती है? बस ये वो केमिकल्स जो यूज होते हैं, जिसके नतीजे में क्या है कि वो इम्यूनिटी उनके पौधों की कम होती चली जाती है, बीमारियां लगने लगती हैं, और किसी को कीड़ा कहते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत सारे जो जरूरी कीड़े हैं, जैसे बहुत जमाने पहले केचुए वगैरह दिखाई पड़ते थे, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ जी जी। तो हमने तो अपने खेतों में खुद ट्रायल किया है कि हमारे सिर्फ हमारे खेत के अलावा कहीं कीड़े नहीं मिले, केचुए नहीं मिले। हाँ हाँ, इसलिए नहीं मिले कि हमने यूज ही नहीं किया वो केमिकल, कोई भी यूज आपने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, ना कुछ भी नहीं यूज किया, सिर्फ अपने यूज किया मैंने, और जो गोबर वगैरह की हाँ। यूज की। तो अब क्या हुआ कि केचुए इतने पैदा हो गए कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी फिर और चीजों की। हाँ, वो जरूरी चीज है। बल्कि जब वहाँ गाँव में हमारे तो मछली का शिकार भी करते हैं लोग, तो केचुए ढूंढते हैं, तो हमारे खेत में बड़ा खोद डाला उन्होंने केचुए के जी। तो मतलब बचाने के लिए, फर्टिलिटी बचाने के लिए ये रेडीमेड सोल्यूशन देखा जा रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर का। और केमिकल जैसे कि दवाओं के भी जो एलोपैथी की दवाएं होती हैं, अगर आपने एक पावर की ली तो आपको आराम मिला, उसके बाद फिर आपको पावर बढ़ानी होगी। उसी तरह से जमीन की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए फर्टिलाइजर बढ़ाते जाने पड़ रहा है। एक तो महंगा पड़ रहा है, और दूसरा केमिकल हमारा ज्यादा, उस प्रोडक्ट प्रोड्यूस में केमिकल ज्यादा आ रहा है। दूसरा, उसकी वजह से पेस्टिसाइड की जरूरत ज्यादा पड़ी, क्योंकि उस पौधे की इम्यूनिटी खराब हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये दो बड़े बड़े नुकसान हैं जो बेसिक से ठीक हो सकते हैं, और वो उसे ठीक करने का आपने एक अनूठा प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम है केमिकल फ्री बायो स्टिमुलेंट। तो ये काम ये करता है कि जो फर्टिलाइजर की जरूरत है उसे मिनिमाइज करता है, पेस्टिसाइड की जरूरत को मिनिमाइज करता है, और धीरे धीरे वो रिड्यूस करते करते खत्म करने की मुहिम है कि ये खत्म हो जाएगा तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। इस प्रोडक्ट का और क्या क्या फायदा है? ये जो आपका केमिकल फ्री बायो स्टिमुलेंट है, इसका और क्या क्या फायदे हैं? इसके तो अब क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो जो फायदे आपको चाहिए जी, क्या, एक तो पहले आदमी चाहता है कि हमारी पैदावार अच्छी हो जी, दूसरा चाहता है हमारी पैदावार की क्वालिटी भी अच्छी हो, और तो दोनों दो ही चीजें चाहता है, और क्या चाहता है जी, मतलब क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी हो, दोनों इससे दोनों की इम्प्रूव करता है, दोनों इम्प्रूव करता दूसरी है। चीज है कि जैसे बहुत से लोग केमिकल यूज करते हैं अपने आम की बागात में जी, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो बल्कि एक साहब हैं जामिया में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, अमीर आजम साहब, रिटायर हो गए वैसे। उनकी बाग 80 पेड़ थे कम से कम एक बाग में उनके, तो सूखने लगे थे, तो आज से 10-12 साल पहले उन्होंने यूज किया था आपका ये प्रोडक्ट। जी, तो उनकी अब सारे बाग हरी हो गई थी। अब दोबारा फिर 6 पेड़ फिर सूखने लगे, तो फिर उन्होंने यूज किया, तो फिर वापस उसमें भी तो ये ऊपर से यूज होता है या जड़ों में यूज होता है? जड़ों में यूज होता है। तो हमें मतलब पानी में मिलाकर हमको पेड़ों में डालना है, पेड़ पौधे जो है उसमें डालना है, खाद डाल दिया, खाद के बाद फिर ये भी ऊपर से छिड़काव हो जाएगा, तो पेस्टिसाइड की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। और ये अच्छा, ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मतलब बढ़ता क्यों जा रहा है? मतलब इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही है प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए? क्या खत्म हो रहा है जमीन का, क्या कंपोजिशन खराब हो रही है? वो क्या होता है केमिकल रिएक्शन तो होते हैं, केमिकल डालिए तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उससे क्या होता है उसकी जमीन की एक तो जमीन में बहुत कुछ जम भी रहा है, वो अपनी वो बना रहा है, लेयर भी बना रहा है। 100% जो वो नहीं होता, जो कंपोजिशन से बनता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें कंपोजिशन होता है, फास्फोरस होता है, जो जो भी चीजें होती हैं, तो वो कमी कर देता है, ये कंपोजिशन खराब करता है फर्टिलाइजर, ऐसा होता है। जमीन को खराब करता है ना, वो तो सभी लोग किसान छोटा मोटा जहाँ किसान बता देगा जमीन खराब, कंपोजिशन खराब हो रही है जमीन जी। तो अब ये है कि ये रिवर्स कर देगा इसको, मतलब उसके जैसे
आप यहाँ से चले और यहाँ जो पहुंचे, लेयर जमा है अब वो भी खत्म अब बहुत करेगा। सारे हैं आप वहाँ पे। तो लेयर जो जमी है वो धीरे धीरे खत्म करेगी। जब उसको कब रिड्यूस करेंगे जी। क्वांटिटी, मानिए हम जो फर्स्ट टाइम में 50% केमिकल्स को रिड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद पैदावार हमारी वही सेम रहती है जो आपकी 100% में और हमारी 50% में। कीमत क्या है आपके इस प्रोडक्ट की? कीमत तो उससे कमी पड़ती है, जितना रिड्यूस करेंगे उससे कम। नहीं तो अच्छा, जो रिड्यूस करेंगे, जो फर्टिलाइजर कम डालेंगे, पहले साल ही आप कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है उसको 50% डालिए। लेकिन जब अगर सपोज किसान नहीं मानता है कुछ, तो हम कहते हैं भाई आप 100% के साथ यूज करके देख लो, कितनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो जब उसके दिमाग में बात आएगी कि हाँ इसका काम कर रहा है, तो वो कम करेगा। हमेशा हमारा मकसद ये है कि उससे यूज करे, किसी तरह यूज करे और इसके फायदे को देखे, तब वो तब उसके दिमाग में आएगी। क्योंकि यही किसान होता है तो सोचता है कि हमारी थोड़ा सा खेत है, अगर हमने कम कर दिया, पैदावार कम हुई तो बच्चे खाएंगे क्या? तो हम कहते हैं आप 100% के साथ यूज करिए इसको। अब 100% के साथ यूज करेगा, करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अरे कहीं 2.5 गुना हो जाता है। नहीं, सबके नहीं होती, मतलब ये आपकी समझ लिए 20% से लेकर के 200% तक बढ़ी हमारे मतलब बढ़ चुकी है प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मतलब किसी चीज में और पेस्टिसाइड भी वो प्रॉपर डाला भी कम जरूरत पड़ती है। अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर उतनी ही डाल रहा है जितना डाल रहा था वो पहले, तो आपका जो इनिशियल पर्पस आपका है कि उससे, क्योंकि बीमारियां इन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियों को आपको खत्म करना है। तो अगर वो प्रोडक्शन भले ही बढ़ जा रहा है 10%, 20%, 50% जो भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल करने से उसका इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है तो वो तो पर्पस डिफीट हो जाता है। लेकिन अभी हम अवेयर तो कर रहे हैं लोगों को, हम बता भी रहे हैं, लेकिन तो सबसे पहला काम है अवेयर करना है ना, एजुकेट करना। अवेयर अगर हो जाएगा तो फिर वो मान जाएगा हमारी बात, और नहीं मानता तो कम से कम अपनी प्रोडक्ट की तो हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हमारी इसकी वो तो देखो, एक्शन तो देखो, इसका फायदा तो देखो। हाँ, और ये होगा अगर लोग अवेयर हों तो उन किसानों से जो आप बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे लेने वाले लोग ज्यादा अवेयर हो जाएं, तो भी वो अवेयर हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ये वाला अच्छा माल बिक रहा है हमारा, क्योंकि उसका रेट डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो जहर खाने का रेट जो है वो अगर अमृत खाने का रेट पे अगर बेचेगा तब तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर लोग अवेयर हो जाएंगे कि ये इसका प्रोडक्शन अच्छा है, तब लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड धीरे धीरे खत्म करेंगे। मुहिम ये है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को खत्म करना, इसलिए खत्म करना क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर से जमीन भी खराब हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी खराब हो रही है। एक साइंटिस्ट हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि 2050 तक इंडिया में अगर इस तरह से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता रहा तो प्रोडक्टिविटी विल बी जीरो, फर्टिलिटी विल बी जीरो। इनफर्टाइल इतनी जमीन हो जा रही है कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये अवेयर करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज में भी इसका कुछ फर्क आपके हिसाब से पड़ता है? देखिए, एक्चुअल में जब आप कोई भी केमिकल डालते हैं तो वो उसकी फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में आती हैं, जी है ना, कि कीड़े मार दवाएं जब लोग छिड़कते हैं तो पूरा मुंह पूरा ठाडा मान के छिड़कते हैं, फिर भी बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हवाओं में तो वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए गांव में ज्यादा कैंसर फैल रहा है, क्योंकि छिड़काव गांव में हो रहा है ना, शहर में तो नहीं रहा। तो शहर के लोग कम बीमार हैं आज की डेट में, गांव के लोग ज्यादा बीमार हैं। आप देखिए, आप सर्वे करिए, आप इस तरह की जो लाइफ स्टाइल मैं तो एक गांव बिरुई है, आप जानते नाम से, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वह छोटी इतनी एक बच्ची है, कैंसर टाइप के गांठ उसकी देखी मैंने, उसका इलाज भी कर रहा हूँ, कभी गाँव में है वो, और गाँव में हमेशा रही है। और सब किसान खेती होती है उनके घर पे, पेस्टिसाइड वगैरह सब पड़ी रहती है, छिड़की जाती है खेतों में, उनके घर में भी रहती है। तो ये प्रोडक्ट जो आपने कहीं पर सरकारी सप्लाई या इस तरह करने की कोशिश की, कहीं बात की आपने? सरकारी सप्लाई एक्चुअल में आप जानते हैं कि वो साइंटिस्ट जो होता है वो बनाता है सिर्फ, अब सप्लाई वाले जो हमारे पास आएंगे भी लाइए हमें दीजिए, हमारे भी देखते हैं, तो फिर वो भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से एक कैंपेन चलाते हैं कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, और अगर वो एडिशनल कॉस्ट फार्मर्स को नहीं पड़ रही है, अगर उतना वो फर्टिलाइजर से बचा ले रहा है तो वो करें कभी,
बस अवेयर करने की जरूरत है उनको, इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत है, इस अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कैंसर हो रहा है इससे। जमीन भी खराब हो रही है, पानी भी खराब होता है क्योंकि जमीन से पानी निकलता है। एक्चुअल में देखिए कुछ दिनों में मेरा एक मानना है और कहना है, बड़े शायद सही है गलत होगा मैं नहीं जानता, पर मेरा सोचना है और कहने का लोगों को बताना है कि जब अब उसमें केमिकल्स डालते हैं तो यकीनन पानी जैसे जैसे पानी में बिल्कुल जो डिजॉल्व हो जाने वाले केमिकल्स हैं वो जमीन के पानी ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। उसमें बहुत सारे वो जो है कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो पीने के लायक पानी ही न रह जाए। तो आने वाले टाइम में एक ये भी थ्रेड है, एक ये इनफर्टिलिटी ऑफ लैंड का थ्रेड है ही, इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा थ्रेड है कि पानी पीने लायक नहीं रह जाए बहुत बहुत जगहों का। तो बहुत जगह नहीं पानी पीने लायक आज भी। हाँ, तो इसको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है आपका, और हम लोगों की कोशिश भी रहेगी कि इसकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर करें इसको, और अवेयर होंगे तो मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वो तो। अच्छा, आप इसका प्रोडक्शन लोग अवेयर हो गए तो इतना प्रोडक्शन इतने स्केल पर कर पाएंगे? जी इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है वैसे तो चूंकि नैनो टेक्नोलॉजी है हमारी, जी है ना, तो इसमें वो है आपका नीम एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। अच्छा, प्लांट एक्सट्रैक्ट है तो इससे हमारी मतलब इसमें क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैकेजिंग वो मशीनें चाहिए, जितनी चाहिए उतने हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगा, मतलब इसमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन में कोई कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, इस तरह के कोई प्रोडक्ट मार्केट में और भी है? हाँ, बहुत से लोगों ने रिसर्च की है और होंगे बहुत से लोग अभी सामने नहीं आए हैं और ये आपके सामने जो आपने देखा हो इफेक्टिव प्रोडक्ट वैसे सुना है हमने, से देखा तो नहीं है, हमारे सामने नहीं आए, सुन कुछ लोगों ने बताया भी कि ऐसे आपकी तरह का ये है, तो वही जाहिर बात है बहुत से लोग बहुत से साइंटिस्ट लगे होंगे, हमसे अच्छे प्रोडक्ट भी बना चुके होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मार्केट में आया कोई मार्केट में आया नहीं पड़ा है जी, मार्केट में अभी ऐसा आया नहीं, बस लोकली जो बहुत से प्रोडक्ट। तो आपका स्क्रीनिंग लेवल पे, मतलब एक तरह से लैब लेवल आपका पार हो चुका है ये, और आपने प्रैक्टिकली इसको प्रोडक्शन करके भी दिखाया है कई साल, और ये प्रोडक्शन हमारे पास एविडेंस में है, इसके एविडेंसेस बहुत सारे वीडियोस हैं लोगों के यूज की। हाँ, वो आपको मैंने जी, तो वो वीडियोस हम सबको दिखाएंगे जिससे कि लोग इसको जाने समझें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में इन्वायरमेंट और ये लैंड रिफॉर्म को लेके कोई खास चीज़ नहीं है, जबकि सबसे बड़ा इशू इस वक्त अगर देखें तो यही है, क्योंकि खाने का नहीं होगा कुछ, जहर फैल रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ जहर फैलाना उसको रोकने का काम आप कर रहे हैं, तो ये बहुत बधाई के लायक काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों की आपके साथ दुआएं भी हैं और कोशिशें भी हैं कि आप कामयाब हों। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आपने वक्त दिया हमें, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अभी हम कनकपुर में सूरज जी के साथ हैं और इनका 4 एकड़ में थोड़ा धान कमज़ोर हो रहा है और 4 एकड़ के लिए ये होमियो हर्बल फर्टिलाइज़र ले रहे हैं। बाकी टोटल 12 एकड़ में लगाना आपका, 12 एकड़ में है। रिजल्ट आने के बाद ये लेंगे। कजन है राज सिंह जी, उन्होंने 3 एकड़ में डाला था और बहुत अच्छा रिजल्ट है, उन्हीं के कहने में ये ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है इनका भी बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा और ट्रेलिंग भी बहुत अच्छी होगी, फसल भी बहुत अच्छी होगी। ये मेरे साथ में पंकज जी हैं, इन्होंने सब्जी में लगाया था इसको, खीरा में, बल्कि वो गन्ने के बीच में लगा हुआ है और आधे एकड़ में। तो इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आज 6ठा दिन शुरू है, 6 दिन में ही कल्ले बहुत अच्छे हैं। और जिस एरिया में इन्होंने ये होमो हर्बल लगाया तो उस एरिया में जो गन्ने हैं, गन्ने में भी काफ़ी फर्क है। पंकज जी, गन्ना कैसा है? गन्ना बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया कल्ला मार रहा है और कालेपन भी बहुत आ गया है। 5 ही दिन हुए हैं, हाँ, 6ठा दिन है। 6ठा दिन है आज। तो ये दोबारा ये फिर एक बार और दवाई ना डाल के और इसी को यूज करेंगे, होमियो हर्बल फर्टिलाइजर को ही। हाँ, एक बार और इसको इसको यूज करेंगे। इन्होंने बोल दिया कि और दवाई नहीं डालेंगे हम,
और पौधा बीमार भी नहीं है, क्योंकि पीलापन था पत्तों में, हाँ अब काला हो गया अब बिल्कुल। बिल्कुल काला हो गया है। थैंक यू पंकज जी, ठीक है ठीक है दोबारा लेने के लिए। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार। अभी मैं शिमला में जगवीर सिंह जी के यहाँ पे हूँ। सर ने गर्मी वाले धान में होम्यो हर्बल फर्टिलाइजर लगाया था 7 एकड़ में। अभी सर 11 एकड़ का ले रहे हैं। भोलापुर में कुलदीप सिंह जी ने 1 एकड़ में लगाया था। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उन्होंने आज 4 एकड़ की फिर मंगा रखी है। मैं अभी भोलापुर में ही हूँ।